तो स्टार्ट करते हैं। सो जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या है कि एक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से थोड़ा डिफरेंट है, और जावास्क्रिप्ट बहुत ही अच्छा लैंग्वेज भी है और बहुत ही ख़राब लैंग्वेज भी है। अगर इसके कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझे तो वो ख़राब लैंग्वेज है, और कॉन्सेप्ट्स को समझ गए तो थोड़ी अच्छा है, इजी है थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अदर। कुछ भी चीज़ें हैं कि अदर लैंग्वेजेस की तरह है, कुछ भी चीज़ें अदर लैंग्वेज की तरह नहीं है। ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। सिंगल थ्रेडेड मतलब कि वो चीज़ों को एग्जीक्यूट वन बाय वन करता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि ब्राउज़र के पास मतलब जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए आप लोगों ने सुना है कि नहीं, V8 इंजन होता है। ठीक है। V8 इंजन क्या है? ये V8 इंजन है इन ब्राउज़र। ठीक है। V8 इंजन क्या है? एक तरह का ये सिंबल है। V8 इंजन क्या है? क्रोम के द्वारा बनाया गया एक कंपाइलर कह लीजिए या ट्रांसपाइलर कह लीजिए। वो क्या करता है? V8 इंजन ही चीज़ों को हैंडल करता है। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। समझो एक ऐड का प्रोग्राम बनाएंगे एंड उसको देखेंगे कि बिहाइंड द सीन वो कैसे काम करता है, मतलब कि वो चीज़ों को कैसे समझता है, चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे करता है। और इसी V8 इंजन, ये V8 इंजन मोस्ट ऑफ द क्रोम में मिलेगा आपको, और यही V8 इंजन वो क्या बोलते हैं, फायरफॉक्स या अदर ब्राउज़र में नहीं मिलेगा। V8 इंजन सिर्फ क्रोम में मिलेगा। क्रोम वालों ने बनाया है, गूगल वालों ने, और ये फ्री है, ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट इंजन है, डेवलप्ड बाय द क्रोम प्रोजेक्ट। ठीक है। गूगल के द्वारा ये V8 इंजन बनाया गया था कब? 2008 में। ठीक है। उसके पहले चीज़ें जावास्क्रिप्ट चलती थी, लेकिन उतनी अच्छी से नहीं चलती थी, या कोई और चीज़ यूज़ होता होगा। ठीक है। तो 2008 में V8 इंजन बनाया गया। इसी V8 इंजन को यूज़ करके, मतलब जो भी ये V8 इंजन है, इसको यूज़ करके Node.js भी बनाया गया, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो अपार्ट फ्रॉम द ब्राउज़र, पहले क्या होता था सिर्फ ब्राउज़र के साथ चलता था, लेकिन जब से Node.js बनाया गया वो V8 इंजन यूज़ करके, तब से वो जावास्क्रिप्ट एक सेपरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ वो अपार्ट फ्रॉम द ब्राउज़र चलने लगा। ठीक है। पहले अपने को 2008 से पहले अगर अपने को जावास्क्रिप्ट रन करनी होती थी ना, तो हम लोग HTML के अंदर चीज़ों को रन करते थे ऐसे अटैच करके। ठीक है। लेकिन जब से वो Node.js आया, तब से हम लोग जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के अलावा भी रन कर सकते हैं। दैट्स बिकॉज ऑफ V8 इंजन। ठीक है। तो V8 इंजन काम कैसे करता है, ये चीज़ों को प्रोसेस कैसे करता है, वो अभी सीखेंगे। तो अभी अपने पास एक सिंपल सा एक फोल्डर है, जिसमें हम एक index.html रख लेते हैं और एक जावास्क्रिप्ट index.js। ठीक है। So h1 and then ऐसा सिंपल सा। अगर मैं यहाँ पे इसको अटैच कर लेता हूँ, अदरवाइज फिर वो दिक्कत देगा, चलेगा नहीं। src के अंदर this.index.js and then this will work. So simple console.log
सिंपल सा है, बस ये कंसोल किया। तो अभी मैं इसको रन करूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो सिंपल सा है, जैसे कि एक्सपेक्टेड H1 के अंदर वो चीज़ें आई और कंसोल के अंदर अपने पास ये कुछ 404 समथिंग वो फेविकॉन आई को वो मांग रहा है, मतलब कि जो कि आइकन यहाँ पे दिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हॉट लोडिंग से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर देखोगे तो console.log हेलो वर्ल्ड आया। तो ये चीज़ें एग्जीक्यूट करता कैसे है, मतलब ये जावास्क्रिप्ट अभी जैसा कि बताया कि सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, मतलब वो चीज़ एक एक करके यूज़ करता है। और जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस है, सिंक्रोनस इन द सेंस कि इन अ सीक्वेंस, ठीक है। आप कुछ दिन के बाद वो कॉन्सेप्ट समझोगे कि व्हाट इज सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो सिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर या फिर एसिंक्रोनस, और सिंक्रोनस क्या होता है कि इन अ सीक्वेंस, मतलब एक एक करके अगर एक एग्जीक्यूट नहीं हुआ तब तक दूसरे को ब्लॉक करके रखता है। एसिंक्रोनस मतलब कि नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर, सो एग्जीक्यूट वन टास्क इज़ नॉट डिपेंड ऑन अनदर टास्क। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि आपने अगर 2-4 चीज़ें लिखी, जैसे कि मैंने कंसोल लिखा, या फिर आपने देखा था ना हम लोग फेच यूज़ करते थे, तो ये फेच का एग्जांपल यहाँ पे है। जैसे हम लोग फेच यूज़ करते थे तो वो क्या करता था कि फेच या डॉट देन जैसा सिंटेक्स दिया हुआ है, ताकि हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकें, मतलब ये जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो आगे के कोड को ब्लॉक कर किया रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखेंगे, एसिंक्रोनस सिंक्रोनस देखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड और सिंक्रोनस लैंग्वेज है, वो असिंक्रोनस परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन इससे भी हम लोग करवाते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वी विल सी लेटर। तो अभी क्या है कि चलो हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि ये जो जावास्क्रिप्ट है काम कैसे करता है। सो कॉन्स्ट ए बराबर कौन से वैर ही लेते हैं, वी विल डिस्कस लेटर, कि ए बराबर 2, ठीक है, वैर बी बराबर 4, ठीक है। अब एक अपने पास फंक्शन है ऐड फंक्शन, ठीक है। ऐड फंक्शन क्या करेगा, 2 आर्गुमेंट लेगा, जैसे कि num1 और 2 नंबर 2, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आर्गुमेंट समझते हो ना, ये फंक्शन ऐसे डिफाइन करते हैं फंक्शन कीवर्ड से उसका आइडेंटिफायर, एंड देन दिस इज़ द आर्गुमेंट। अगर आप ऐसे फॉलो करोगे ना तो ये भी देखेगा नंबर इज डिक्लेयर बट नेवर यूज, और ये पैरामीटर है आर्गुमेंट। बेसिकली जब फंक्शन डिफाइन कर रहा है तो इसको आर्गुमेंट बोलेंगे, और जब हम इसमें जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उसको हम लोग पैरामीटर बोलेंगे। सो ये क्या करेगा, where result equal to num1 plus num2, ठीक है। अब ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न रिजल्ट। रिटर्न कर सकता है, कंसोल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, डजंट मीन दैट। तो हम लोगों ने अभी फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब फंक्शन बना लिया तो फंक्शन को कॉल भी तो करना ज़रूरी है। सो कॉस्ट where output 1 equal to ऐड फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहा है। तो नंबर में मैंने दे दिया क्या, ए
और num2 में दे दिया b। ठीक है, एक और है जिसको हम लोग कॉल करने वाले हैं where output2 इक्वल टू ऐड फंक्शन को, क्योंकि फंक्शन एक फंक्शन का अगर डेफिनेशन देखो तो वो एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम लोग रीयूज़ कर सकें। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग एक बार बना लिए कि एक फंक्शन बनाए जिसमें 2 नंबर देगा और वो कुछ कैलकुलेशन करेगा और फाइनली रिटर्न करेगा आउटपुट, तो हम लोग उसको जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल करवा सकते हैं, जैसे 6,7। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो दिस इज़ द कोड। अगर आउटपुट चाहते हो तो आउटपुट भी दिखाएंगे, लेकिन अगर हम लोग प्रेडिक्ट करने चाहे, अगर हम लोग वेट इंजन होते तो कैसे सोचते, तो वो क्या करती है कि जावास्क्रिप्ट इन चीज़ों को ऐसे एग्जीक्यूट करती है, 2 फेज में एग्जीक्यूट करती है। चलो कुछ ड्रॉ करके आप लोग को दिखाता हूँ। वेयर इज़ द वाइट बोर्ड। ये वाइट बोर्ड का लिंक दे देता हूँ, बाद में भी एक्सेस कर लोगे आप लोग। ठीक है, ओके। सो वेयर इज द शेप स्क्वायर। तो ये क्या करती है, सपोज ये क्या है, एक ऐसा ये चीज़ें पहले एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाती है। मतलब कि ये क्या है, इसका नाम अगर तुम इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसका नाम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ये इंटरनली सब कुछ होता है, आपको नहीं पता है लेकिन ये होता है। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में चीज़ों को डिवाइड करती है। फर्स्ट पार्ट इतना ही रखते हैं ऐसे, और ये दूसरा पार्ट। एंड देन ठीक है, तो ये 2 पार्ट में चीज़ों को डिवाइड करती है। फर्स्ट पार्ट मेमोरी एंड द सेकंड पार्ट कोड। तो ये 2 पार्ट में क्या होता है, सबसे पहले मेमोरी अलोकेशन होता है, मतलब कि मेमोरी किस किस चीज़ का मेमोरी में अपने को स्टोर करना है, और उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, यहाँ पे देखो, अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ तो वो वेरिएबल को स्टोर करेगा, फंक्शन की बात करूँ तो फंक्शन के रेफरेंस को स्टोर करेगा, और फिर एग्जीक्यूशन वगैरह चालू करेगा। तो चलो करते हैं। सबसे पहले ये लाइन नंबर 1 पे आएगा, ये मेमोरी एग्जीक्यूशन पार्ट में। इसको एक और नाम से जानते हैं, वेरिएबल इन्वायरमेंट और थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन। इसका एक और नाम है बड़ा सा, वेरिएबल वेरिएबल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये इसी मेमोरी वाले सेक्शन को वो वेरिएबल इन्वायरमेंट बोलता है, और इसको भी थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरे चीज़ बना, वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, और दिस इज़ 2 पार्ट में वो डिवाइड करता है, मेमोरी एलोकेशन पार्ट या मेमोरी पार्ट, या वेरिएबल इन्वायरमेंट उसको कह सकते हैं, कोड पार्ट मतलब थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, सबसे पहले ये यहाँ पे गया, हाँ
ऐसे कर लो, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, और इसको रिसाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा और एक ये क्या करेगा, यहाँ पे मेमोरी बनाएगा ए ऐसे, और यहाँ पे क्या स्टोर करेगा इनिशियली। अगर आप कुछ भी नहीं डालते हो, अगर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, अगर कुछ नहीं डालते हो कंसोल करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं डिफाइन करते हो, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर तो किए, मतलब वेरिएबल तो मेमोरी में एलोकेट करो, लेकिन उसमें कुछ वैल्यू नहीं डाले, बाद में यूज़ करेंगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे अगर आप सिर्फ लिखोगे ना, तो वो क्या करेगा, इस वैल्यू में अनडिफाइंड डालता है। इसीलिए क्यों, क्योंकि बाद में चाहे उसमें आप स्ट्रिंग रखो, नंबर रखो या कुछ भी रखो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे क्या लिखेगा, मेमोरी जब क्रिएट करेगा अनडिफाइंड, ठीक है, ए में वो क्या कर देगा, अनडिफाइंड रखेगा। फिर लाइन नंबर 2 पे आएगा और ये क्या करेगा, बी को वो क्या करेगा, बी को वो कर देगा भी अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अब जब ये लाइन नंबर 4 पे आएगा ना, ये 4 पे, तो अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर चीज़ों नहीं जाएगा, ये फंक्शन को ऐसे करेगा कि लिखेगा ऐड और कोलन। अब वो पूरा का पूरा, हेलो, हाँ, कोई डाउट, हेलो, ओके ओके। तो वो जब ये लाइन नंबर 4 पे आएगा, तो इसके अंदर नहीं वो चीज़ें करने जाएगा, ये पूरे के पूरे रेफरेंस को स्टोर कर लेगा। ये पूरा का पूरा अंदर जो है ना, ये पूरा बस ऐड का नाम देगा, ये पूरा का पूरा रेफरेंस स्टोर करेगा, ठीक है। फिर नीचे आएगा, एक और वेरिएबल उसको मिला, ठीक है। तो हम कहाँ थे, बोर्ड पे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और आउटपुट 1 इसमें स्टोर करेगा अनडिफाइंड, ठीक है। और एक और वेरिएबल बनाएगा आउटपुट 2, इसमें भी क्या करेगा, अनडिफाइंड। हेलो, बोलो। तो वो फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा, बराबर ना? नहीं नहीं नहीं, फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा। अभी वो बताता हूँ, अभी क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, सबके लिए मेमोरी रिजर्व करके रख रहा है। मतलब ये पूरा एग्जीक्यूशन नहीं हुआ अभी, क्योंकि अभी वो क्या बताया, तो वो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है और वो 2 पार्ट में एग्जीक्यूट करना चालू करता है। मतलब कि पहले वो मेमोरी को एलोकेट करेगा, फिर कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो वो बताता हूँ कि कैसे कोड भी एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले ये काम कर लिया। अब एक बार ये पूरा वॉक थ्रू कर लिया ऊपर से नीचे तक, ठीक है। अब दूसरी बार वो क्या करेगा, अब एग्जीक्यूट करना चालू करता है। तो ये आपको विद इन सेकेंड मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन एग्जीक्यूशन दिखा सकता हूँ, तो ये भी प्रूफ कर सकता हूँ कोड में आगे चल के। तो अभी क्या है कि ऐसा ही ये स्टोर कर लिया, मतलब जैसे ही वो रन हुआ ना, ये मेमोरी क्रिएट कर लिया और अब एग्जीक्यूट करना चालू करता है। तो जैसे ही ये लाइन नंबर 1 पे आता है, तो वो क्या देखता है कि ए में क्या असाइन करना है, अपने को 2 असाइन करना है। तो ये अनडिफाइंड को रिमूव करके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वो एग्जीक्यूट करना चालू किया इस लाइन पे, ठीक है। इस लाइन पे वो आया लाइन नंबर 1 पे, वो अभी हम लोग कहाँ हैं, 1 पे। तो जैसे ही वो 1 पे आया,
तो एग्जीक्यूट करना चालू किया तो यहाँ देखा कि ए में तो अपने को क्या असाइन करना है 2, तो इस अनडिफाइंड को हटाएगा और यहाँ पे क्या लिख देगा 2, ठीक है। फिर लाइन नंबर वो 2 पे मूव करेगा और मूव करेगा तो क्या उसको मिलेगा कि बी में असाइन कर दो 4 को, तो इस अनडिफाइंड को हटाएगा और बी में क्या असाइन कर देगा 4, ठीक है। अब जब वो लाइन नंबर 4 पे आएगा तो वो देखेगा ये तो फंक्शन है, तो अपने को कुछ नहीं करना अभी, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए देखता हूँ कि फंक्शन है, फंक्शन में अपने को असाइन या कुछ करना नहीं है। जब मैं आता हूँ आउटपुट 1 पे, मतलब कि 7 8, तो इतना दूर वो स्किप किया, 8 पे आया, अभी तक कुछ नहीं, 9 पे आया, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मिला कि आउटपुट में क्या रखो, ये फंक्शन। तो जैसे ही ये फंक्शन दिखेगा कि हाँ मेमोरी में तो फंक्शन है, तब एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अभी हम लोग कहाँ हैं, 1 2 और 9 पे। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, लाइन नंबर 9 पे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो वो क्या करेगा, एक ब्रांड न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगा, ठीक है, एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगा, ठीक, जिसमें क्या होगा फिर वही मेमोरी पार्ट और एग्जीक्यूशन, मेमोरी पार्ट और कोड पार्ट, ठीक है। और दूसरा ये कोड वाली पार्ट, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए ये ऐसे, वो दोबारा तो वो दोबारा से एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगा। अब ये फंक्शन के पास जाएगा, जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ ना, तो वो फंक्शन के पास गया, मेमोरी क्रिएट किया, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया num1 का, num1 कोलन अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये क्या वेरिएबल बनाया, अनडिफाइंड से इसका, और फिर दूसरा आर्गुमेंट इसको क्या मिला, num2 कोलन अनडिफाइंड, ठीक है। उसके बाद एक और वेरिएबल, ये फंक्शन में वेरिएबल भी ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। फिर इसको क्या मिला, रिजल्ट, ठीक है। इसमें क्या हो गया, अनडिफाइंड। बस 10-15 मिनट के बाद होल्ड करो, ये सब का लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि कैसे क्यों हो रहा है, बात जो मैं बोल रहा हूँ वो सब सही है नहीं है, ठीक है। तो ये रिजल्ट में क्या असाइन कर दिया, नंबर, ये क्या बोल रहे थे, अनडिफाइंड। अब आते हैं एग्जीक्यूशन पार्ट पे। तो एग्जीक्यूशन पार्ट पे आया, वहाँ पे ये वापस से फंक्शन पे आया, ये इसका वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, ये इतना ही दूर तक काम करेगा, यहाँ से इस कर्ली ब्रेसेस तक। तो कुछ और वेरिएबल डिक्लेयर करने का ज़रूरत नहीं था, मतलब मेमोरी में कुछ और स्टोर करने का ज़रूरत नहीं था। तो अब आता है कोड एग्जीक्यूशन पार्ट पे। तो क्या होता है कि जब वो यहाँ पे आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे क्या पास हुआ है, मतलब num1 में वो क्या पास हुआ है, num2 में क्या पास हुआ है। तो अपने पास num1 में क्या है, 2 है, और ये a में क्या है, यहाँ पे वो रेफरेंसेस इसका देख रहा है। तो a में अभी मेमोरी में क्या है, 2 है, और b के जगह पे क्या है, 4 है, ठीक है। तो इसको हटा के num1 में वो क्या कर दिया, 2, और इसको हटा के num2 में क्या कर दिया, 4, ठीक है। अब आती है ये असाइन हो गया, यहाँ पे इस लाइन पे आया, लाइन नंबर 5 पे। वहाँ पे क्या देखा कि num1 प्लस num2 किया, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे वो कोड एग्जीक्यूट किया, num1 प्लस num2, ठीक है। तो जैसे ही उसने num1 प्लस num2 किया था, 2 प्लस 4, और उसको कहाँ असाइन करना है, रिजल्ट में। तो वो फाइनली रिजल्ट में क्या रख दिया,
4 + 2 कितना हो गया 6, तो रिजल्ट में उसने क्या रख दिया 6। ठीक है, अब जैसे उसको रिटर्न स्टेटमेंट मिला तो ये वैल्यू जो रिजल्ट में थी वो ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा, मतलब कि निकाल दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। ये जो लास्ट वाली वैल्यू थी यहाँ पे हम लोग लास्टली कहाँ थे, इस जगह पे थे, मतलब इस जगह पे एग्जीक्यूट कर रहे थे, ये लाइन नंबर 9 पे। तो इस अनडिफाइंड को निकाल करके वहाँ पे क्या हो जाएगा 6 वैल्यू हो जाएगा। ठीक है सर हाँ एक सिली क्वेश्चन था हाँ मेरा। हाँ हाँ ये हमने वेर जो फंक्शन बनाया रिजल्ट 1 नंबर 1 और 2, हाँ मतलब उस दोनों का सम होकर रिटर्न में जाए, रिजल्ट में हाँ जाए। हाँ 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 ये सिंपली जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा था तो वो क्या देखा कि num1 और num2, तो num1 और num2 को ऐड करना है, तो ऐड को ऑपरेटर को समझा कि हाँ भाई ये बेसिकली नंबर है, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको किस में स्टोर करना है सिंपली रिजल्ट में, तो दोनों का समीशन क्या होगा 6 रिजल्ट में आया। अब यहाँ पे जैसे ही वो रिटर्न देखा तो एंड ऑफ फंक्शन रिटर्न, नहीं तो ये कर्ली ब्रेसेस, तो जैसे ही वो रिटर्न देखा वो जो भी वैल्यू था अपने पास इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के पास वो क्या किया रिटर्न कर दिया। तो फाइनली कहाँ से हम लोग चालू किए थे कोड को एग्जीक्यूट करना, यहाँ से। जैसे ही उसको ऐड मिला था तो हम लोग एक और नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किए थे और वो क्या रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा 6। तो फाइनली यहाँ पे आउटपुट 1 में, ये आउटपुट 1 वेरिएबल में अपने पास क्या हो गया 6 असाइन हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरी वाले पे। दूसरी वाले के टाइम मतलब कि ये लाइन नंबर यहाँ पे हम लोग इस वापस से कंट्रोल इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को मिल गया होगा, ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पूरा डिलीट हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, कोई नहीं और छोटा नहीं कर सकते, और छोटा नहीं। ठीक है, तो हम लोग एक और बनाते हैं। ये जब लाइन नंबर 11 पे आया तो फिर से एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना होगा ऐसा छोटा सा, इसमें भी 2 पार्ट हुआ होगा एज इट इज़ सेम, मतलब कि ये समझो कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ये वाली है, ये पुरानी वाली नहीं है, सेम टू सेम बनेगी लेकिन इसी तरह से बनेगी। तो वो क्या करेगा num1 में अनडिफाइन करेगा, num2 में अनडिफाइन करेगा, रिजल्ट में भी अनडिफाइन करेगा क्योंकि फंक्शन सेम फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन जब ये कोड एग्जीक्यूशन पार्ट पे आएगा तो क्या होगा कि वो देखेगा कि num1 में अपना यहाँ पे num1 में क्या आ रहा, ये जब ये इस जगह पे है तो num1 में उसको क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड को रिप्लेस करके 6 कर देगा और फिर अगेन वो जब ये num2 में क्या हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, तो 6 और 7। ठीक है, जब ये num1 + num2 करेगा तो उसको क्या मिलेगा 6 + 7 कितना होता है 13। सो रिजल्ट में क्या स्टोर कर देगा 13 एंड देन ये रिटर्न जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट पे जैसे ही आएगा वो 13 रिजल्ट वाली वैल्यू को रिटर्न कर देगा। कहाँ रिटर्न करेगा, यहाँ। ठीक है, तो यहाँ सर पे हाँ ये रिटर्न वाला मुझे कई बार दिक्कत करता है सर, ये रिजल्ट वाला। हाँ विल सी दिक्कत करता है, वो दिक्कतें भी समझेंगे। मैं अभी ये बता रहा हूँ ना कि जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है वो हाँ सर, पर वो हाँ सर वो हमने वेयर 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 रिजल्ट लिया फिर रिटर्न क्यों हाँ करना पड़ता है, ऐसा सवाल आता है। नहीं नहीं क्यों नहीं ऐसे ही रिटर्न ना लिखे तो चलेगा नहीं, तो हाँ फंक्शन को हाँ मिलेगा हाँ नहीं। हाँ हाँ मैंने ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, मैंने हम्म, पूरा मैंने एक वीडियो देखा था, वहां पर था हम्म, बूट कैंप में भी। तो मैं बता रहा हूँ वो बाद में देखेंगे जब फंक्शन और डीप में पढ़ेंगे ना तब। मैं अभी समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें काम कैसे करती है। रिटर्न इन द सेंस कि सपोज तुमने यहाँ पे इनपुट डाला, ठीक है, और जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो यहाँ पे ये वेरिएबल में इसको स्टोर करोगे या डायरेक्टली कंसोल करवाओगे। ठीक है, अगर ये फंक्शन है
फंक्शन अगर इनपुट ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती है। सपोज़ एक ऐसा फंक्शन भी होता है, वो सब बताऊंगा टाइप ऑफ फंक्शन क्या क्या है, क्या रिटर्न करेगा, कब नहीं करेगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। समझो कि ये रिटर्न अभी के लिए ऐसा समझ लो कि ये रिटर्न करेगा या कभी नहीं भी करेगा, तो वो देखेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन ऐसे हुआ। ये लाइन नंबर 13 पे आया जब एग्जीक्यूट कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे फंक्शन ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट दोबारा बना होगा और सारी चीज़ें हुई होगी। यहाँ पे फाइनली क्या आउटपुट में क्या आ गया होगा, 13। तो ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ख़त्म। अब नीचे लाइन ख़त्म, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी चला जाएगा। ठीक है, ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये भी चला गया। तो कुछ इस तरह से ये चीज़ें होती है बिहाइंड द सीन। ठीक है, सो अगर मैं कंसोल करूँ console.log output 1 और console.log आउटपुट 2, तो ये क्या करता, जैसे यहाँ पे लास्टली हम लोग आउटपुट 1 आउटपुट 2 यहाँ पे 6 और 13 कर लिए थे, 2 एग्जीक्यूशन एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके। और वो फाइनली क्या करता, कंसोल यहाँ इस लाइन पे आता, आउटपुट 1 में जो भी वेरिएबल उसको मिलती वो अपने को कंसोल कर देता, और फिर आउटपुट 2 इस लाइन पे आता, आउटपुट 2 में जो भी वेरिएबल मिलती, मतलब वैल्यू मिलती, उसको कंसोल कर देता। तो दिस इज़ इट, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो ऐसे वो काम करता है। अगर मैं एक और बनाऊँ यहाँ पर, ठीक है, तो वो 2 पार्ट में अभी तक हम लोगों ने देखा कि जावास्क्रिप्ट कैसे ट्रीट करता है चीज़ों को। तो पहले उसका मेमोरी एलोकेशन पार्ट चालू होता है। मतलब ये अगर सपोज़ यहाँ पे आता ना, तो ये मेमोरी एलोकेशन नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये एग्जीक्यूशन के लिए है। वो फंक्शन का पूरा रेफरेंस जैसा रखता होगा, या उसका ये मेथड है वो ऑटोमेटिकली डिफाइन करता होगा कैसे है, तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो इन सब ये भी एक तरह का फंक्शन है, एक तरह का मेथड है। मेथड क्यों? क्योंकि वो कंसोल एक क्लास है, उसके अंदर मेथड है, क्योंकि डॉट आप लगा रहे हो। ठीक है, तो ये सब थोड़ा जावा से भी इंस्पायर्ड है, तो इसमें भी मेथड्स वगैरह होते हैं। तो इसका भी कहीं ना कहीं डेफिनेशन होगा इंटरनली, क्योंकि ये इंटरनल मेथड है, हम लोग डिफ़ाइन नहीं करें। लेकिन ये अपना फंक्शन है, तो हम लोग डिफ़ाइन करें तो वो डेफिनेशन पे जाता है। जैसे कि यहाँ पे वो डेफिनेशन पे जाता है, एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ये भी कुछ इसी तरह से इंटरनली करता होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि मतलब ऐसे एग्जीक्यूट करता है। अब चलो दिखाते हैं कि क्या क्या होता है। तो अभी अपने पास 6 और 13 है। अगर आप सोर्स में जाओगे, इंडेक्स और चेस, यहाँ पे देखो एक चीज़ और बताना भूल गया कि वो क्या करता है जब भी सपोज वो कॉल स्टैक मेंटेन करता है। ठीक है, कॉल स्टैक इन द सेंस कुछ इस तरह से कॉल स्टैक मेंटेन करता है। इरेजर है, इस पर नहीं काम करेगा। ओके, अब वो इसको नाम देते हैं कॉल स्टैक। ठीक है, कॉल स्टैक इन द सेंस कि अभी जब हम लोगों ने ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाया था, तो ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट समझो जो पहली बार बना वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, मतलब हर एक का एक नाम दे दे। तो ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ये दूसरा एग्जीक्यूशन, ये तीसरा एग्जीक्यूशन। तो वो क्या करेगा, हर एक को जब वो बना तभी वो चीज़ों को रखता चला जाएगा। तो सबसे पहले एक स्टैक बना होगा जिसमें ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट GEC। ठीक है, उसके बाद अपने पास ये कॉन्टेक्स्ट बना था। तो अगर इसको
कौन सा C1 रख देना। तो सबसे पहले ये बना था, मतलब सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना था, फिर सपोज कॉन्टेक्स्ट 1 C1 ये बना था। फिर क्या हुआ था कि इसको वो पॉप किया था, मतलब कि जब हम लोग यहाँ पे आए तो ये जब ये रिमूव हुआ था ना, जब ये क्रॉस हुआ था मतलब कि रिमूव हुआ था चीज़ें, तब वो क्या किया था, इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को रिमूव कर दिया था, मतलब ये यहाँ से हटा दिया था इसको, ठीक है, रिमूव कर दिया था। और फिर जब दोबारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, मतलब जब हम लोग इस लाइन पे थे, इस लाइन पे आए थे तो तब तो आउटपुट बना था। हाँ आउटपुट 1 में आया था। हाँ, आउटपुट 1 में जब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना था तो यहाँ पे ये ऐड हुआ था C1, और जैसे ही वो फाइनली रिटर्न कर दिया था तो ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ख़त्म हो गया था। ख़त्म इन द सेंस कि ये हमारा कॉल स्टैक है, इससे रिमूव कर दिया गया था। फिर जब आउटपुट 2 पे आए थे तब एक और नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना था। तो वो कैसे बना था, वो भी इसी तरह से बना था, सॉरी, वो भी एक C2 करके एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना होगा, ठीक है। और वो C2 भी सारी चीज़ें किया होगा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, और वो C2 भी रिमूव कर दिया गया होगा, ठीक है। इसको भी रिमूव करवा दिए। और जब फाइनली हम लोग इस console.log पे आए, कंसोल का भी रेफरेंस होगा, तो जब एग्जीक्यूट करें तो console.log पे आए, आउटपुट हो गया, उसके बाद ख़त्म हो गया लाइन नंबर 15। तो वो क्या किया, इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को निकाल दिया। तो सबसे पहले ये निकला था, फिर ये ऐड हुआ था, फिर ये निकला, और फिर फाइनली ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी कॉल स्टैक से निकल गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो सोर्स में, तो सोर्स में index.js, यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपका कोड है जो भी आपने लिखा हुआ है इधर। यहाँ पे देखो कि ये ब्रेक पॉइंट वगैरह है, स्कोप है, ग्लोबल लोकल ये सब स्कोप है, कॉल स्टैक है, कॉल स्टैक यही कॉल स्टैक जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये कॉल स्टैक वो हैंडल करता है। तो दिस इज़ द कॉल स्टैक। और चलो करते हैं, इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले ब्रेक पॉइंट्स यहाँ पे अगर मैं डिबगर रखूँ, हर जगह पे रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे नहीं रख सकते, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे, और यहाँ पे भी रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रख लिए। अब एग्जीक्यूट करना चालू करते हैं। एक मिनट, फिर से रिलोड करूँ। हाँ, पॉज इन डिबगर अगर आप देखो तो ये ब्रेक पॉइंट है। स्कोप में देखो, स्कोप में एक ग्लोबल करके एक स्कोप आई, जो कि इस अभी हम लोग कहाँ हैं, लाइन नंबर 1 पे हैं, जिसमें वेरिएबल में वो मेमोरी एलोकेशन पार्ट हो गया। उसमें आप देखो ग्लोबल स्कोप में, हाँ, ग्लोबल स्कोप में आपका एक ए क्या है, अभी तक इसके नीचे नहीं गया है। तो आप देखो ए क्या है, अनडिफाइंड है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था मेमोरी एलोकेशन पार्ट में, ये इंटरनली सब कुछ हो जाता है। तो ए में क्या है, अनडिफाइंड है। उसी तरह से और बना होगा, बी भी बना होगा, देखो बी भी अनडिफाइंड है। ये सब ऑटोमेटिकली है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट और भी चीज़ें लेके आती है अपने साथ इनबिल्ट, तो वही सारी चीज़ों को एक बार इनिशियलाइज करती है, ठीक है। उसके बाद अपना क्या बना था, अपना बना था ऐड। देखो ऐड भी कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया होगा, ठीक है। तो चलो ढूंढते हैं ऐड। देखो ऐड में क्या है, अपना ऐड फंक्शन है, वो पूरा का पूरा डेफिनेशन है, और भी चीज़ें है, आर्गूमेंट ये इंटरनली ऐसे हैंडल करता है। तो एक द सेंस कि ये पूरा का पूरा रेफरेंस रख लिया, ठीक है। ये ऐसे पूरा का पूरा इस रेफरेंस को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो यही इतना ही चीज़ था पहले एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, आउटपुट 1 आउटपुट 2 को भी देख लेते हैं। तो आउटपुट 1 आउटपुट 2 में क्या होगा, सो फाइंड आउटपुट LMNOP, आउटपुट 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 दिखा आप लोग को, गया सर।
गया ऊपर, हम्म, कहाँ गया? ओ एन चल रहा है ना, ओ आउ ओ यू, आउटपुट, आया हाँ अनडिफाइंड आउटपुट, अनडिफाइंड। आउटपुट वन आउटपुट टू। तो जो मैंने बोला कि एग्जीक्यूशन मेमोरी एलोकेशन के टाइम पे ये सब अनडिफाइंड रहेंगे। अभी हम लोग लाइन वन पे हैं, तो लाइन वन पे अभी तक चीज़ें डिफाइन नहीं हुई है। और ये ग्लोबल स्कोप है। ग्लोबल स्कोप मतलब कि ये सारी चीज़ों को यहाँ पे रखता है। ग्लोबल और लोकल स्कोप के बारे में भी आगे बताते हैं, ठीक है। और कॉल स्टैक में देखो कि इंडेक्स डॉट जेएस पे वन पे है, तो ये पूरा का पूरा कॉल स्टैक में ये अपना एक एनोनिमस नाम का ये कॉल स्टैक आया। तो कॉल स्टैक की अगर बात करें तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ये यहाँ पे क्रिएट हुई होगी और यही वो आई होगी, ठीक है। आर यू गेटिंग? तो यस ये, सर। हाँ, तो ये कॉल स्टैक में ये एंट्री हो गई। अगर मैं अब इसको नेक्स्ट करूँ तो क्या हुआ कि वेरिएबल में 2 असाइन हो गया। अगर आप यहाँ पे देखो वापस से, तो देखो वेरिएबल में 2 असाइन हो गया, लेकिन बी स्टिल अनडिफाइंड है। समझ रहे हो? तो जैसे मैंने बताया वैसा ही हो रहा है चीज़ें, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट करूँ तो अब क्या होगा, इस ग्लोबल वाले इस पे ये 4 हो गया, बाकी सब ठीक है। अब देखना ये यहाँ से देखो लाइन नंबर 2 से डायरेक्ट लाइन नंबर 9 पे आया। यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ था ही नहीं। समझ रहे हो? हेलो हेलो, यस हाँ यस। सर। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे कुछ फंक्शन में एग्जीक्यूट करने के लिए था ही नहीं। कोड एग्जीक्यूशन पार्ट में फंक्शन पे नहीं आया, वो कहाँ आया? यहाँ पे। अब देखना जब मैं यहाँ से नेक्स्ट जाऊँगा तो वो कहाँ चला गया? यहाँ पे, इस फंक्शन के डेफिनेशन पे। और अभी देखोगे कि अपने पास देखो एक एनोनिमस है जो इंडेक्स 9 वाली दिखा रही है, ठीक है। ये एक एनोनिमस कॉल स्टैक है। और ये दूसरा कॉल स्टैक एक और बना कॉल स्टैक जो कि क्या दिखा रही है? ये ऐड वाली कॉल स्टैक बनाई। तो जैसे ही अभी मैंने बताया कि ये दूसरा C1 यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ये वाली कॉल स्टैक, ठीक है। ये दोबारा से एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना और ये कॉल स्टैक में एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऐड हो गया। समझ रहे हो? तो अगर मैं कहाँ दिखा सकता हूँ, हाँ देखो यहाँ पे ये ग्लोबल में जो था ही था, ठीक है। एक जैसे ही ये अनोनिमस ऐड वाला बना तो देखो num1 में क्या स्टोर हुआ, 2, num2 में क्या स्टोर हुआ, 4। तो ये भी एक कॉल स्टैक बना होगा और यहाँ पे ये num1 और num2 में ये दोनों स्टोर हो गए होंगे, ठीक है। num1 में 2 स्टोर हो गया, num2 में, num1 में 2 और num2 में वो 4, जो भी है वैल्यू यहाँ पे सिंपली इस फंक्शन के जगह पे यहाँ पे ये स्टोर हो गए होंगे, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन करने जा रहा, तो रिजल्ट में देखो अभी भी अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि ये यहीं पे था, ठीक है। अभी तक ये इस कैलकुलेशन पार्ट पे नहीं पहुंचा है। जैसे ही मैं डिबगर को आगे करता हूँ तो ये कैलकुलेशन रिजल्ट करके 6 दे दिया और 6 में रिजल्ट में अब क्या कर दिया, 6 को असाइन कर दिया। तो ये लोकल इन द सेंस कि यहाँ से यहाँ तक के लिए एक अलग एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना। तो ये जो भी वेरिएबल्स है ये इसके लिए लोकल होंगे, मतलब कि इतना से इतना दूर के लिए वो वेरिएबल्स इसी के लिए होंगे, मतलब इसी में एक्सेसिबल होंगे, ठीक है। तो अब मैं इस वैल्यू को रिटर्न करने जा रहा हूँ जहाँ पे लास्ट वाला एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट लाइन नंबर 9 पे था। अभी हम लोग लाइन नंबर 6 पे हैं। तो जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो वापस से देखो लाइन नंबर यहाँ पे आ गया। अब ये आप कॉल स्टैक में देखो वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऐड वाला जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट था वो निकल गया, ठीक है। और ये कहाँ गया? यहाँ पे स्कोप में भी देखो, स्कोप में सिर्फ ग्लोबल बचा। तो लोकल वाली चीज़ें भी ये समझो मेमोरी डिलीट हो गई, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिलीट हो गया। ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिलीट हो गया, सारी चीज़ें भूल गया। अब वो रिटर्न क्या कर दिया? 6। तो चलो अभी हम लोग ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब दूसरे वाले पे आ गए हम लोग, यहाँ पे हैं हम लोग।
तो वापस से रन करते हैं, सेम वही चीज़ हुआ। नम में वापस से इस रेफरेंस पे गया, नम में 6 असाइन किया, नम 2 में 7 असाइन किया, फिर से लोकल बना, रिजल्ट में अनडिफाइंड है स्टिल। समझ रहे हो? तो ऐसे होता है। 13 हुआ, वापस से कॉल स्टैक रिमूव हुआ, प्रॉपर्टीज़ ओनली लोकल ग्लोबल बची, लोकल तो बची नहीं। अब फाइनली आउटपुट की बारी। तो आउटपुट में उसने क्या कंसोल किया, कंसोल कहीं दिख रहा होगा, कहाँ दिखता है, ये कहीं और दिखता है। लेट मी सी, नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल ब्रेक पॉइंट कॉल सेट स्कोप, कंसोल कहीं होगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा। ठीक है, तो आउटपुट में वो क्या प्रिंट किया होगा, जो भी इसमें वैल्यू होगा 6, और दूसरे पे अगर मैं जाऊँ तो वो फाइनली लाइन नंबर 15 पे दोनों चीज़ प्रिंट करके और बाहर। ये भी देखो ग्लोबल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट पे चला गया, नहीं एक मिनट नहीं गया अभी, ये अंदर पता नहीं वेब सॉकेट वगैरह वो शायद हम लोग ये करते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली ये एम्बेडेड है, वो index.html पता नहीं कहाँ पे ले गया। तो दिस इज़ इट। ये सारे देखो, सारे कॉल स्टैक चले गए, सारे मेमोरी जितने भी थे स्कोप में, ग्लोबल स्कोप में भी वो सब चले गए। ये इंटरनली कुछ यहाँ पे ये सब चीज़ें, ये फंक्शन वाली है ना, ये शायद लाइव जब मैं वो कर रहा हूँ ना, लाइव रीलोडिंग, उसके वजह से ये इम्बेड करता होगा। ठीक है, ठीक है। तो हाँ ऐसा था सीन कि हम लोग ऐसे चीज़ों को वो 66 और 30, तो इतनी सारी चीज़ें एक छोटे से प्रोग्राम को रन करने के लिए इतनी सारी चीज़ें चलती है। ठीक है, पर आज तक पता ही ना था कि ऐसे काम कर रहा है, पर सिर्फ पढ़ा था, हाँ हाँ लेकिन हाँ वो लाइव ऐसा देखा नहीं था कभी। हाँ, तो मैंने दिखा भी दिया। हाँ चलो, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई तो मेरे वो को, उसका हाँ रिटर्न वाला कैसे कॉल कर दूँ सर, उसका रिटर्न वाला अरे वो वो बताता रिटर्न जो। हूँ, बताता हूँ हाँ फंक्शन अभी जस्ट आने वाला हूँ उसी पे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं कर। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा एक कोड था अपना। तो हम लोग थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये देखो, आप अगर चाहो तो कुछ चीज़ें ट्रिकी क्वेश्चन भी करेंगे आगे जाके, कि अगर जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं डिफाइन किया तो क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मतलब कि बी में कुछ और स्टोर कर दिया, अभी नंबर स्टोर कर दिया, बाद में जाके क्या हम बी में वापस से कोई स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं कि नहीं। फिर ये सब चीज़ें, ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर करके सीखेगी। ठीक है, अगर मैं ये एक और वेरिएबल लेता हूँ सी, अब सी में मैं क्या करता हूँ, बी प्लस सॉरी इसको ए कर देता हूँ तो बेटर होगा। क्या ए में ऐसे असाइन कर सकते कि नहीं, ए पहले ही असाइन हुआ, फिर दोबारा मैं उसमें असाइन कर रहा हूँ 5, तो क्या होगा। और अगर सी में मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी कर रहा हूँ, तो क्या होगा, क्योंकि एक स्ट्रिंग है एक नंबर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, इस तरह की चीज़ें करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग ट्राई करना ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये हाँ जितना इस पर ट्राई करोगे उतना चीज़ें समझ में आएगी। तो ये सब चीज़ें अभी मतलब इन डीप में नहीं जा रहा हूँ, कभी सेशन रखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो सब डिस्कस करेंगे, आप लोग आउटपुट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ थे, ये रहने देते हैं इसको, और एज इट इज़ सेव करके रख लेता हूँ। अब फंक्शंस पे आता हूँ, वो फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं, कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, इसको क्या करूँ, इसको पाउज कैसे करते हैं, चार 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 यहाँ पे
से सबको निकाल देता हूँ, नहीं तो ये बार बार डिबगर कॉल करता रहेगा। ठीक है, ये गया नहीं। ओके, सो ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ताकि कभी किसी को समझना हो, या फिर आप लोग भी ट्राई कर सकते हो घर पे कि वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ करने का, कि ये कैसे हुआ वगैरह वगैरह, ये सब एक एक ड्रॉ करके आप समझ सकते हो कि कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, एक और, हाँ क्या हुआ, बोलो ये सर। और रिएक्ट में भी ऐसे करता होगा कि कुछ अलग तरीके से होता है नहीं नहीं उसमें? नहीं, अलग जावा होता है वो। नहीं, सुनो 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 सुनो, जावा तो जावा जावा का जावा तो सेम ही होता है ना। नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे क्या है कि जावा स्क्रिप्ट और एक्सएमएल दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता होगा, उसको मिक्स करके, मतलब टॉप ऑफ द जावा स्क्रिप्ट इंटरनली तो वो वैसे ही हैंडल करता होगा, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा और कुछ ऐड करके वो JSX बना दिया गया है, मतलब जावा स्क्रिप्ट और उसके साथ XML, तो वो थोड़ा सा अलग बिहेव करता होगा। ठीक है, वो वर्चुअल डोम 2 कॉपी बनाता है ना, वर्चुअल हाँ डोम हाँ एक्चुअल हाँ डोम हाँ, में। वो सब भी बात करेंगे आगे जाके। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, फंक्शंस। सो वापस से index.html, सॉरी, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब इसके अंदर script.js कुछ भी लिख सकते हैं, फाइल नेम ही तो है। h1 js functions, ठीक है, तो अपने पास फंक्शंस क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने ये कोड देखा, कहाँ गया, जेएस कॉन्सेप्ट का कोड देखा, कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया कि अभी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। देखो क्या होता है, 2-3 वर्ड है जो कि समझना है, मतलब कि डिक्लेयर, ठीक है, जो भी डिक्लेयर किया, असाइनमेंट, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि सिंपल सा एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, असाइन भी कर दिया वैल्यू को। ठीक है, सिर्फ डिक्लेयर करना होता, अगर मैं बोलता कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, तो आप क्या करते हैं, वेरिएबल ए ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब कि आप मेमोरी में जगह बना रहे हो लेकिन अभी नहीं पता है कि उसमें क्या रखने वाले हो। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं डिक्लेयर। और अगर असाइनमेंट अलग कर दूँ तो ए बराबर आप बाद में आके 5 करते हो। ठीक है, और इसको भी हटा देता हूँ और बाकी चीज़ों को भी हटा देता हूँ, इसको भी हटाता हूँ। तो ये क्या हुआ कि आप अगर कंसोल करोगे, ठीक है, एक हो तो क्या मिलेगा अपने पास, हेलो, हाँ हेलो हेलो गाइस, हाँ तो अभी मैं कंसोल करूँगा तो कोई प्रेडिक्ट कर सकता है क्या मिलेगा अपने को? इज इक्वल टू अनडिफाइंड 5 मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 मिलेगा। देखते हैं। हाँ अच्छा, अभी ठीक है, जो भी जो अपना अपना ये आउटपुट दिया है उसको वो लोग अपने अपने मतलब वो आउटपुट को एक्सप्लेन करेंगे कि वैसा क्यों सोचे अभी, क्योंकि पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वगैरह बता चुका हूँ, तो इस टर्म में भी आप लोग सोच सकते हो। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ कॉन्स्टेक्ट भी बता चुका, तो इस टर्म में आप लोग सोच सकते हो। ठीक है, एक मिनट,
इसको मैं पब्लिक कर दूँ ताकि आप लोग का वो ये है ना वो एक्सेसिबल हो जाए, ये हो जाए। चलो ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग कंसोल पे क्या आया, अरे कूल हो जाए भाई, क्या दिक्कत है, जेएस फंक्शन देखो यहाँ दिक्कत है, हम लोगों ने स्क्रिप्ट तो ऐड ही नहीं किया। ऐसा मतलब करेंगे, स्क्रिप्ट तो ऐड ही नहीं किया था। तो अभी क्या आया अपने को 5। तो ये क्या हुआ होगा, अनडिफाइंड आपने क्यों बोला था सर, कैन यू टेल मी? सॉरी शेयरिंग एट दिस टाइम। देखो बेसिकली वो क्या किया, डिफाइन इमेज की वैल्यू नहीं दी। नहीं देखो वो क्या किया होगा, यहाँ पे आया होगा और यहाँ पे वो लिटरली अनडिफाइंड तो किया होगा। ये मेमोरी एक ही मेमोरी, अगर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो अगर इस टर्म में भी बात करते हैं, चलो ये यहाँ तो वो क्या किया होगा, सर आपकी स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो गई है। ब्लर हो हेलो, मेरा नेटवर्क गड़बड़ है क्या? हाँ दिख रहा है, बहुत ब्लर दिख रहा है। ओके नेटवर्क तो सही है, लेकिन देखते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि वो वापस से ऐसा वो मेमोरी एलोकेशन और वो सब कुछ किया होगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो वो क्या किया होगा कि यहाँ पे एक वेरिएबल लिया होगा, वैर ए बराबर समथिंग, तो सिंपल यहाँ पे मेमोरी साइड में वैर बोल रहा हूँ ए कोलन अनडिफाइंड कर दिया होगा, बस इतना ही। ठीक है, तो ए कोलन अनडिफाइंड, फिर अब इसको कोई असाइनमेंट मेमोरी एलोकेशन और कुछ करना नहीं है। अब दोबारा आया लाइन नंबर 1 पे कमेंट है, छोड़ दिया। लाइन नंबर 2 पे ये भी ऑलरेडी हो चुका है। लाइन नंबर 3 5 पे आया। जब लाइन नंबर 5 पे आया तो इस अनडिफाइंड में क्या उसने भरा, उसने रखा अनडिफाइंड को हटा के 5, सो 5 हो गया अपने पास। हम लोग कहाँ पे थे, लाइन नंबर 4 पे। जैसे ही लाइन नंबर 5 पे आया, अब देखा कि मेमोरी में क्या है अपने पास, तो मेमोरी में है ए की जगह पे क्या है अपने पास 5 है, तो वो 5 प्रिंट कर दिया। ठीक है, ओके तो एक ही एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना होगा ग्लोबल वाली। जब जब फंक्शन रहे तब तक एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना लेने का। तो अभी हम लोग देखें कि ये वेरिएबल को डिक्लेयर किए, वेरिएबल को यहाँ असाइन किए, लेकिन हम लोग कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसी तरह से उसी जगह पे असाइन भी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट। तो यहाँ पे दोनों काम हुआ, आपने डिक्लेयर भी किया, असाइन भी कर दिया। तो ये सिंपल है कि 8 ही कंसोल करेगा, तो इसको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो वेरिएबल की बात हो गई, मतलब लेट कॉन्स में भी बातें करेंगे आगे जाके। लेट कॉन्स वैर ये तीनों में डिफरेंस देखेंगे तो बातें करेंगे। लेकिन अभी मैं क्या हूँ कि फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। तो फंक्शन, सो फंक्शन क्या है कि एक बंच ऑफ कोड है, जो कि बंच ऑफ रीयूजेबल कोड कह सकते हो। ठीक है, बंच ऑफ रीयूजेबल कोड है, जिसमें मतलब हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं और फंक्शन में वो चीज़ें रखते हैं जो अपने को बार बार यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो वो रखते हैं। तो चलो, और फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन क्या करते हैं, कॉल कैसे करते हैं। तो फंक्शन को सिंपली डिफाइन करते हैं और कॉल करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, इसको ऐसे समझ सकते हो
कि एक तरह का मशीन है या कुछ भी है जिसमें हम लोग कुछ इनपुट डालते हैं और आउटपुट मिलता है। कुछ ऐसा भी फंक्शन होगा जो इनपुट लेगा और आउटपुट नहीं देगा। कुछ ऐसा भी फंक्शन होगा जो इनपुट नहीं लेगा लेकिन आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह से फंक्शन हो सकते हैं। कुछ ऐसा फंक्शन होगा जो इनपुट भी लेगा आउटपुट भी देगा। ठीक है, कैसे अपने मैथ्स में फंक्शन था तो F1 F2 ऐसे करके, तो वो वही फंक्शन है, समझ लो। ठीक है, तो हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं फंक्शन कीवर्ड यूज़ करके। मैंने अभी क्या बोला, अलग अलग तरह के फंक्शन which not giving output। ठीक है, ऐसा फंक्शन जैसे कि प्रिंट नेम नाम का फंक्शन बना लिया, which not giving output और and not taking input। so console.log hey ठीक है, तो ये फंक्शन क्या किया कि फंक्शन तो बना, ये इनपुट बोले तो पैरामीटर में कुछ नहीं ले रहा है और आउटपुट बोले तो रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। अगर आप इसको कॉल करोगे तो सिंपली ऐसे कॉल कर देने का। सो प्रिंट नेम को बस ये कॉल कर देने का। यहाँ पे हो क्या हो रहा है, कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कॉल नीचे ही करें, ऊपर भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, तो वो भी आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ये कैसे चीज़ें करती है। अभी हम लोग डेफिनेशन के बारे में सीख रहे हैं कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं वगैरह वगैरह। सो यहाँ पे अपना डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग चालू कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन वन टाइम ऐसा है। ठीक है, तो ये एक तरह का फंक्शन है जो ना इनपुट ले रहा है ना आउटपुट दे रहा है, मतलब कि ना उसमें पैरामीटर्स है ना वो रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह के भी फंक्शन हो सकते हैं, उसका कॉलिंग यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या आउटपुट आएगा, ये जुगनू सर। है जुगनू सर, बस। तो ये फंक्शन कुछ नहीं कर रहा है। आप दूसरा फंक्शन देखते हैं, सेकंड फंक्शन, सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन जो कि क्या करेगा, फंक्शन विच टेक्स इनपुट बट नॉट गिविंग आउटपुट। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जो इनपुट तो ले रहा है लेकिन आउटपुट नहीं दे रहा है, तो कुछ इस तरह से होगा फंक्शन क्या बोलते हैं, प्रिंट सम। नाम कुछ भी हो सकता है, बस मैं एक मीनिंगफुल नाम के लिए। तो वो क्या कर रहा है कि एक फंक्शन है जो कि जैसे कि num1 और num2 ये दो वेरिएबल ले रहा है और बस वो क्या कर रहा है, console.log num1 प्लस num2। स्टोर भी नहीं कर रहा है, ये स्टोर भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं ये स्टोर भी कर सकते हैं। चलो स्टोर भी करवा लेते हैं। तो ये ब्रेक करके आप डायरेक्टली भी इसको कंसोल करवा सकते हो या फिर कहीं किसी वेरिएबल में, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में num1 प्लस num2 कर दिए और उसको फिर फाइनली रिजल्ट को प्रिंट करवा रहे हो। तो आप ऐसे करो या डायरेक्टली करो, ठीक है, तो कैसे भी करो। अभी ये क्या आउटपुट देगा,
हेलो। ये अभी नल आएगा, एन नंबर आएगा, एन आएगा। नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं ये अभी चले। प्रिंट भी नहीं अरे हुआ ना, अरे प्रिंट नहीं अरे हुआ। अरे अरे कहाँ जा रहे हो सर? ये तो फंक्शन है, जब तक उसको कॉल नहीं करेंगे ये हाँ एग्जीक्यूशन तो कॉन्टेक्स्ट में कुछ आएगा ही नहीं। कुछ आएगा ही नहीं ना, तो वो चलेगा ही फिर नहीं। सब फिर सब कॉल करना पड़ेगा। हाँ, तो जब तक कि इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक तो कुछ आएगा ही नहीं। तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉलिंग फंक्शन, जब तक मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं करूँ तब तक ये आएगा ही नहीं। तो प्रिंट नाउ, लेकिन अब भी इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा, तो माइट भी एरर दे सकता है, क्योंकि प्रिंट सम, सॉरी प्रिंट नहीं, प्रिंट सम को क्या चाहिए, 2 आर्गुमेंट चाहिए, num1 और num2। तो जब तक इसको 2 आर्गुमेंट नहीं देंगे, इनपुट तो ले रहा है, तो जब तक इसको 2 आर्गुमेंट नहीं देंगे वो एरर देगा या बोलेगा कुछ दिक्कत होगा। तो हाँ ये दूसरा फंक्शन है। अब तीसरा फंक्शन, हो सकता है कि वो फंक्शन which not taking input but giving output in the sense कि मैं तो फंक्शन बना रहा हूँ, लेकिन क्या बोलता हूँ मैं, फंक्शन तो बना रहा हूँ लेकिन वो क्या कर रहा है, वैल्यू दे रहा है, इनपुट नहीं ले रहा है। तो प्रिंट नंबर ऐसा कुछ कर देता हूँ, फंक्शन प्रिंट नंबर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इनपुट नहीं ले रहा है लेकिन रिटर्न कर रहा है कोई नंबर, जैसे 9 या 3 ऐसा कुछ, ठीक है, 93 ऐसा रिटर्न कर रहा है, या फिर इसको किसी वेरिएबल में रख के फिर उसको रिटर्न करवाओ। तो जब भी अपने को कोई फंक्शन जहाँ जो इसका कॉलर है, मतलब जो इसको कॉल करेगा, वो चाहता है कि वो कुछ आउटपुट चाहता है, ये फंक्शन से आउटपुट चाहता है, तो अपने को अंदर कुछ भी कैलकुलेशन हो, सम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जो अपने को फाइनली रिटर्न करना है वो मतलब कि आउटपुट देना है, इसके कॉलर को वो वैल्यू चाहता है कि वो वैल्यू एक्सपेक्ट करेगा। यहाँ पे क्या था कि वो वैल्यू एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो जब हम इसको कॉल करेंगे ना, तो एक किसी चीज़ में स्टोर करेंगे, क्योंकि वो वैल्यू फंक्शन जब भी कॉल होगा तो वो कुछ वैल्यू दे देगा आउटपुट, तो उसको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कैसे वो गन्ना का जूस निकालने वाला या कोई भी जूस निकालने वाला चीज़ होता है, तो वो क्या करता है, 2 चीज़ रिटर्न करता है। यहाँ पे 2 चीज़ रिटर्न नहीं कर सकते, एक बेस्ट पार्ट रिटर्न करता है, एक जूस रिटर्न करता है, तो उसमें इनपुट वो कोई भी गन्ना या जो भी है वो जाता है। तो उसी तरह से समझ सकते हो फंक्शन को, लाइव एग्जांपल, ठीक है। तो अपने पास ये आउटपुट देने वाला है, तो आउटपुट को कलेक्ट करने के लिए अपने पास कुछ होना चाहिए। सो वेरिएबल डी मैंने किया या फिर डेटा मैंने किया, कुछ भी ना। अब प्रिंट नम को मैं, सॉरी प्रिंट नम, अच्छा प्रिंट हो गया यहाँ पे। प्रिंट नम को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, क्योंकि ये कुछ आर्गुमेंट नहीं ले रहा है तो ये चलेगा। अब वो क्या प्रिंट कर रहा है, तो 93। तो क्या होगा, यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। मैं कंट्रोल करूँगा, लॉग करूँगा डेटा को, तो डेटा में फाइनली क्या स्टोर हुआ रहेगा, ये 93, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि ऐड वाली फंक्शन थी, सो चौथा टाइप, function which takes input and give output
ठीक है, कोई ऐसा फंक्शन जो इनपुट भी लेगा आउटपुट भी देगा। तो एक फंक्शन बनाते हैं INCREASE इंक्रीज बाय 1। ये एक फंक्शन है जो भी आप नंबर दोगे ना, जो भी आप उसको नंबर दोगे वो क्या करेगा, कॉन्स रिजल्ट इक्वल टू, वो क्या करेगा, नम में एक बढ़ा के दे देगा और वो आउटपुट भी देगा। तो आउटपुट देना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा रिजल्ट को, ठीक है। तो दिस इज़ इट। अब इसको कॉल करते हैं। तो कॉल करने के लिए अपने को पता है कि एक कंटेनर तो लगेगा, मतलब कि where value equal to increase by 1। अब जो भी आप नंबर दो यहाँ पे 9 दो, जो भी दो, वो फाइनली क्या इंक्रीज करके दे देगा। सो console.log वैल्यू, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करके देखें, देखने की ज़रूरत है या आप लोग समझ गए? नहीं सर, ये रिटर्न वाला थोड़ा दिक्कत करता है, ये दिखा। तो बताया तो सर कि देखो ये इतने इतने तरह का फंक्शन हो सकता है, मतलब हाँ कि सर, क्या है सर, देखिए नीचे लास्ट वाले में, देखिए लास्ट वाले में। अब क्या है, देखिए आपने फंक्शन बनाया, अब रिटर्न करते हैं वैल्यू, मुझे ये दिक्कत होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 9 डाला हमने, 9 + 1 10 हो गया, तो रिजल्ट में जाएगा सर। हाँ, तो हमें रिटर्न क्यों करना पड़ा, और वेरिएबल में ही रिटर्न जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये जरूरी थोड़ी है वेरिएबल में रिटर्न जाएगा। रिटर्न यहाँ पर चलिए हमने रिटर्न नहीं किया रिजल्ट में, तो क्या एरर आएगा? नहीं नहीं नहीं, अभी 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 आपने देखा कि यहाँ पे आपने रिटर्न तो नहीं लिखा, हाँ इस जगह पे, तो इस पे एरर तो नहीं आनी चाहिए ना। हाँ, कंपल्सरी नहीं है ऐसा निकेश, आप कराते तो रिटर्न में आता है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि देखो आप रिटर्न सर क्यों लेना चाहिए, कि दूसरे एक वेरिएबल को देने के लिए चाहिए। नहीं 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 नहीं, जैसे बताया तो मैंने अभी फंक्शन के डेफिनेशन में अलग अलग टाइप, इसीलिए इतना इतना टाइप बताया कि फंक्शन अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कुछ फंक्शन हो सकते हैं कि कुछ आपको सपोज कैलकुलेशन करना था, जैसे कि इंक्रीज़ करना था या सम करना था। तो सम करना था तो आप ऐसा नहीं ना चाहो कि खाली वो कंसोल कर दे, आप चाहते हो कि नहीं भाई जो मैं इनपुट दूँ उसका आउटपुट मिले। अगर आउटपुट मिले तो आपको कैलकुलेट करके वापस रिटर्न करवानी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि वो बार बार कंसोल ना करे, तो कैसे, अभी अभी ये लेटेस्ट वाला कोड मैंने 2 बार उस फंक्शन को कॉल किया और 2 बार डिफरेंट वैल्यू को कॉल किया। तो एक तरह का ये मेरा कैलकुलेटर है इन द सेंस कि वो ऐड करके देता है, ऐड करके कुछ आउटपुट देता है, इसलिए मेरे को रिटर्न लिखने की ज़रूरत पड़ा। अगर वो ऐड नहीं करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं, मेरा इच्छा है कि मैं सिंपली ऐड करवा के कंसोल करवाना चाहता हूँ, कुछ नहीं, तो सिंपली ऐसे फंक्शन को जितनी बार कॉल करेगा वो उतनी बार ऐड करके कंसोल करेगा, रिटर्न नहीं करेगा। तो वही बोला ना कि फंक्शन अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जो इनपुट नहीं ले सकते हैं सिर्फ कंसोल करवा सकते हैं, या फिर जो इनपुट लेते हैं और कंसोल करवाते हैं, कोई आउटपुट नहीं दे रहे हैं, फिर यहाँ पे कोई इनपुट नहीं लेकिन आउटपुट दिए जा रहे हैं। तो वो आप डिसाइड करोगे कि किस तरह का फंक्शन लिखना है। अगर आपको लिखना है कि नहीं, चौथे वाला टाइप जो इनपुट भी लेगा उसमें कुछ कैलकुलेशन करेंगे, 1 आर्गूमेंट होगा, 4 आर्गूमेंट होगा, जितना चाहो उतना आर्गूमेंट होगा, और उसमें हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे और फाइनली एक ही वैल्यू, सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। अगर मैं इसके बाद भी कुछ लिखूँ ना कि देखो, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब ये रिटर्न इन द सेंस कि एंड ऑफ द फंक्शन। आप इसको देखो, यहाँ पे क्या होगा, अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड, मतलब कि जैसे ही वो रिटर्न हो जाएगा ना, वो नीचे का कुछ काम नहीं करेगा, मतलब कि वो फाइनली हो गया। तो ठीक है, तो वही है कि आपको क्या चाहिए, आप कैसा फंक्शन लिखना चाहते हो। अगर रिटर्न करवाना चाहते हो, मैं चाहता तो ऐसे डायरेक्टली इस पर लिख सकता था, ज़रूरी नहीं कि नम प्लस
वन ऐसे करके भी मैं रिटर्न कर सकता हूँ। इसको इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली num+1 करके रिटर्न कर दूंगा। वो कैलकुलेट करेगा पहले और फिर रिटर्न कर देगा वैल्यू को इसके कॉलर के पास। ठीक है, तो इस वैल्यू में क्या स्टोर हो जाएगा 10। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो ये है। और ज़रूरी नहीं कि मैं ले रहा हूँ मैं प्लस करके भेजूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं माइनस करके भेजूँगा तो माइनस करके जाएगा। नाम कुछ भी रखा लेकिन मैं माइनस करके भेज रहा हूँ तो माइनस करके जाएगा। अगर मैं ये ठीक है नाम तो ले रहा हूँ और नाम ले रहा हूँ लेकिन मैं कुछ और ही प्रिंट कर रहा हूँ, 99 प्रिंट कर रहा हूँ, 99 भेज रहा हूँ, या यहाँ पे जुगनू भेज रहा हूँ या कुछ और भेज रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मितेश भेज रहा हूँ। तो ये डेफिनेशन तो लिटरली की गलत होगी, मतलब नाम कन्वेंशन तो वो अलग हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकता हूँ, चाहूँ तो एरे रिटर्न कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट रिटर्न कुछ भी मतलब रिटर्न कर सकता फंक्शन में एक बार रिटर्न ही आएगा और हूँ। वो ही सब हाँ डाल देगा वापस हाँ वेरिएबल में। ज- फंक्शन में डालेगा पहले, फिर फंक्शन वेरिएबल में जाएगा। नहीं, हाँ ये जहाँ पे देखो, जहाँ पे वो कॉल हो रहा है वहाँ पे जो रिटर्न आपने किया वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली इस फंक्शन को चाहो ना तो ऐसे भी कॉल कर सकते हो ना, कि अगर मैं ऐसे चाहूँ तो एक कंसोल लिखा, तो इस फंक्शन को ऐसे भी कॉल कर सकता हूँ। वाई? बिकॉज कंसोल को भी एक वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू कंसोल कर देगा वो ऑटोमेटिकली, स्टोर नहीं करूँगा। तो ठीक है, जो भी रिटर्न करेगा वो अपने को स्टोर करवाना है या फिर डायरेक्ट आउटपुट करवाना है, जो भी है, मतलब रिटर्न वैल्यू को हैंडल करना पड़ेगा। जहाँ क्लियर पे सर। जहाँ पे ये कॉल हो रहा है वहीं पे वो वैल्यू रिटर्न होके आएगी। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ये फंक्शन टाइप, सब क्लियर। चलिए इसको थोड़ा सा हाँ ये वापस से करते हैं, उसके बाद चीज़ें आउटपुट देखते हैं, उसके बाद करते हैं। तो अपना देखो, जुगनू सर 593 10। तो सबसे पहला जुगनू सर ये जो कॉल किया सिंपल, जो ना आउटपुट लिया ना ही इनपुट, ना आउटपुट दिया ना इनपुट दिया, सिर्फ प्रिंट किया। फिर उसके बाद कैलकुलेट किया, लेकिन ये यहाँ पे 2 और 3 को 5 किया और यहाँ पे बस वो आउटपुट नहीं दिया, कंसोल किया, तो वो कंसोल दिख रहा है। फिर यहाँ पे सिंपली 93 को वो रिटर्न किया, तो 93 यहाँ पे आया होगा इस नंबर लाइन पे। देखो ये वाली कंसोल होगी 38 नंबर लाइन वाली, 93 38 नंबर लाइन वाली। ठीक है, तो यहाँ हाँ पे कुछ नहीं हुआ, वो रिटर्न होके यहाँ पे आया होगा डेटा में वैल्यू, और ऐसे चला होगा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज बाय 1 ये आया और 9+1 कर दिया, यहाँ पे रिजल्ट में कैलकुलेट करके भेज दिया। वही वैल्यू को हम लोग 49 वाली कंसोल पे दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पे रिजल्ट ना ले करके num+2 ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये मैंने डिफाइन तो किया है, कैलकुलेट किया है, लेकिन इसको नहीं भेजा, num+1 को नहीं भेजा। मैंने किसको भेज दिया, num+2 को। तो क्या होगा, num+2 आएगा। समझ रहे हो? ओके कैलकुलेट तो कर रहा हूँ लेकिन भेज नहीं रहा हूँ, आउटपुट दे नहीं रहा हूँ, आउटपुट में कुछ और दे रहा हूँ। तो ऐसा है। अब चाहो तो यहाँ पे ये लिखे तो हो, कैलकुलेट तो किए हो, लेकिन ऐसे दे रहे हो तो ये पूरा का पूरा ऐसे आएगा, स्ट्रिंग में आएगा, स्ट्रिंग प्रिंट होगी। समझ रहे हो चीज़ें? क्लियर क्लियर। सो दिस इज़ द फंक्शन। ठीक है, मेरे हिसाब से एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और सब कुछ क्लियर होगा। मेरे को ये टास्क है कि इस वाली फंक्शन, ये जो पूरा का पूरा फंक्शन मैंने लिखा सब का, मेरे को एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट चाहिए। मतलब एक पेपर पे आप लोग बच्चों की तरह ड्राइंग बनाओगे ओके, और हाँ हाँ कोई इसका बात नहीं। इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कैसे, ये पूरा का पूरा फंक्शन चलेगा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कैसे बनेगा, ये उसके बाद अपना क्या था, कॉल स्टैक कैसे डिफाइन होगा, कब वो पॉप होगा, कब वो इन होगा, आप लोग एक बार बना लोगे। अगर ओके सर। अगर बोलोगे तो हाँ अभी और आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि फंक्शन में होस्टिंग वगैरह कॉन्सेप्ट बताना है और भी चीज़ें बताना है।
तो बोलो तो कंटिन्यू कर सकता हूँ, नहीं तो स्किप कर सकता हूँ, जैसे आप लोग बोलो। बोलिए जगनू सर। ये मेरा तो कोई बात नहीं, आपको बोलो। नहीं नहीं, मेरा नहीं दिक्कत हमारा टीएल नहीं, आप हो। नहीं नहीं नहीं, देखो मेरा दिक्कत नहीं है, मैं बताने का बता दूंगा, आप लोग देखो कि कैपेबल हो समझने के लिए कि नहीं। अभी तक जो कौन सा मैंने टॉपिक है सर समझाया। अभी? हाँ, कौन सा टॉपिक करवाने वाले हो? होस्टिंग नाम का, मतलब कि हाँ होस्टिंग हाँ, हाँ। वो होस्टिंग। स्कॉप वाला आता है वो ना। हाँ हाँ हाँ, स्कोप वाली। तो जगनू सर होस्टिंगर कर नहीं, पाओगे? मुझे तो पता है होस्टिंग। होस्टिंगर नहीं, होस्टिंग होस्टिंग। थोड़ा दिमाग लेगा उसमें। हाँ, बोल तो रहा हूँ कि वो थोड़ा टाइम भी लेगा और वो भी एक होगा काम करिए थोड़ा। सर, नून में टॉपिक रखिए तो नून में 1-2 घंटा ले लेंगे। हाँ ठीक है, देखते हैं। अब बाकी एमी को तो दिक्कत होगा ना आफ्टरनून में। हाँ हाँ, उसको उसको सर रिकॉर्डिंग भेज संडे सर देंगे। 3-4 घंटे ले ही लीजिएगा आपकी बात। ओके ओके हाँ ओके। हाँ। तो आप सर लोग देख लो। हाँ ऐसा कोई छोटा टॉपिक है तो अभी ले लीजिए, कोई छोटा टॉपिक, हाँ कोई दूसरा दूसरा कोई हो तो। छोटा। नहीं, बस जावास्क्रिप्ट में बस डिस्कशन करनी है, मतलब अब जितने भी होगी आप लोग जैसे अगर मैं टास्क दूँ या टास्क ही दे देता हूँ, बेटर होगा कि कुछ कुछ टास्क दे हाँ देता हूँ कि जैसे अभी फंक्शन आपने सीखा, तो ऐड वाला फंक्शन बना लिया, फिर और भी चीज़ें। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, उसके बाद मैं टास्क देता हूँ, टास्क पे हाँ, डिस्कशन कर सकते हैं नून में या कभी। ठीक है, ठीक टाइम है। डिस्कस करके, तो ऐसा ये रखते सर हैं। आज आज अच्छा लगा, थोड़ा बहुत हम्म। बेटर लगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कर रहे थे लेकिन एग्जैक्टली कर क्या रहा है अरे वो अभी नहीं पता था। अभी दुनिया बहुत बड़ी है। नहीं नहीं, सर हाँ। हाँ, लेकिन वो क्या है कि जो हम्म। नींव तो डाल